देखिए लेसन कौन सा अपना, लेसन 12 है ना। एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसमें। 3 टॉपिक है, कितने टॉपिक है? 3। थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर। लेसन कंप्लीट। टॉपिक फर्स्ट था अपना जे थॉमसन। उसने बताया कि एटम गोल है, स्फेरिकल है, उदासीन होता है, धन आवेश पूरे परमाणु में फैला होता है, नेगेटिव चार्ज तरबूज में बीज के समान फैला होता है, चार्ज स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर होता है। केवल गैसों के आयनीकरण की व्याख्या कर पाया, बाकी कुछ व्याख्या नहीं कर पाया। उसका थोड़ा एडवांस रूप कौन सा है अपना? रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा है? रदरफोर्ड का मॉडल। जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया? एक्सपेरिमेंट स्वर्ण पन्नी पर, गोल्डन शीट पर, जिसकी थिकनेस थी 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर। आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2.1 इंटू 10⁻7 मीटर गोल्डन शीट पर अल्फा कणों की बौछार की, अल्फा कणों की बौछार की। वहां से स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग से अल्फा कणों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए एक स्क्रीन ली, जिस पर जिंक सल्फेट का लेपन किया था। इसका जिंक सल्फेट, ताकि वहां पर स्पार्किंग हो। क्या हो? स्पार्किंग। ठीक है। स्टडी से ये ज्ञात हुआ कि लगभग 8000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री कोण पे घूम के वापस आता है, स्वर्ण बनी से टकरा के वापस आता है। इस आधार पे क्या निष्कर्ष निकाला? फर्स्ट निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। कैसा है? खोखला है। धन आवेश परमाणु के केंद्र में स्थित है, सेंटर में से, जिसे नाभिक कहा गया, जिसे नाभिक कहा गया। और नाभिक का आवेश लिखा +Ze। क्या लिखा? +Ze। Z के एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है। अब मैक्सिमम मास कहां होता है? उसके सेंटर पे। कहां होता है? सेंटर पे। ये तो इनकी बात थी। और क्या बात थी इन्होंने? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है। जिसकी त्रिज्या r है, इलेक्ट्रॉन की चाल v है, अगर मास m है तो mv²/r होगा kZe²/r²। कूलाम का नियम, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स कूलाम फोर्स से बैलेंस करेगा। किससे बैलेंस करेगा? कूलाम फोर्स से। ये सारी बातें इन्होंने कह दी। किसने कह दी? रदरफोर्ड ने। मतलब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बात नहीं बता दी। इससे पहले थॉमसन में क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉन फिक्स था। क्या था? फिक्स। और धनावेश पूरे में फैला हुआ था। इन्होंने कहा धनावेश पूरे में नहीं है। कहां है? सेंटर पे है। कहां है? सेंटर। थोड़ा एक्यूरेसी पे आ रहे हैं, थोड़ा एक्यूरेसी पे आ रहे हैं। अब लिखें अगला टॉपिक अपना, कमियां। हाँ, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। 2 टॉपिक पूछता है एग्जाम में, 2 एग्जाम में पूछता है अपने को। रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। 5-10 मिनट ऊपर नीचे जो आता है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। वैसे अगर आप 5 मिनट का बाकी रह जाता है, क्लास को देख लेना स्टार्ट से, क्या था। और लास्ट का अगर कोई जल्दी जा रहा है, 5 मिनट पहले जा रहा है अगर, तो लास्ट में क्या पढ़ाया था और देख लेना साथ में। मतलब ये यूनिवर्सल है। ये क्या है? यूनिवर्सल है। ठीक है। ये लॉ हमेशा एप्लीकेबल है, परिस्थिति अपनी बदलती रहेगी। ठीक है। अब ड्रॉबैक्स एग्जाम में पूछता है अपने को, कमियां एग्जाम में पूछता है। अच्छा या नहीं पूछते हैं लोग? कमियां पूछते हैं हमेशा लोग। क्या पूछते हैं? कमियां। जितनी अच्छाई है वो मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। कमी क्या है इसके अंदर, वो ढूंढो। देखो अब कमियां क्या है इसकी, किसकी? रदरफोर्ड मॉडल की। किसकी? रदरफोर्ड मॉडल की। फर्स्ट कमी इसमें देखो, देखो यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है पॉइंट सीधा, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है ना। यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। सुनना अच्छे से, बहुत जोरदार बात है ये। अगर एटम स्थायी नहीं है तो ये पूरा ब्रह्मांड स्थायी नहीं होगा। किससे बना? एटम से। अगर वही स्टेबल नहीं है, अगर आपकी ईंट ही कमजोर है, ईंट टूट जाती है अगर, तो बिल्डिंग रहेगी क्या? नहीं रहेगी। वैसे ही अगर एटम ही नहीं रहेगा अगर, तो क्या बिल्डिंग, पूरा यूनिवर्स रहेगा क्या? तो यूनिवर्स भी क्या होना चाहिए? अस्थायी।
बट यूनिवर्स कैसा है अपना? स्थायी। कैसा है? कैसे एक्सप्लेन नहीं करवाया वो? समझो बात को। देखो, रदरफोर्ड एक बात कह के फंस गया। क्या बात कह के फंस गया? उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन सी कक्षा में चक्कर लगाता है? समझना बात को। ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है? इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। पॉइंट सुनना अच्छे से, बहुत लॉजिक है, अच्छा शानदार लॉजिक है, सुनना। ये किसने कहा? रदरफोर्ड ने कहा। किसने कहा? रदरफोर्ड ने, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन आपने एक टॉपिक पढ़ा था, एक पॉइंट पढ़ा था शुरू में, जब कोई आवेश त्वरित गति करता है, जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो रेडिएशन को एमिट करता है, विकिरण को उत्सर्जित करता है। जब स्थिर है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नियत वेग से गतिशील है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। त्वरित गति करता है, इलेक्ट्रिक, वेरिएबल इलेक्ट्रिक और वेरिएबल मैग्नेटिक, जिसे आपने कहा था रेडिएशन। क्या कहा था? रेडिएशन। क्या कहा था? जब कोई आवेश त्वरित गति करेगा, कैसी गति? त्वरित, मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है या वेलोसिटी कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज। अगर कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वह विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? मतलब अपने आप में एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी को क्या करता है? रिलीज। अगर एनर्जी को रिलीज करेगा वो, तो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? कम। अब भाई साहब दौड़ लगा रहे हैं इतने ग्राउंड में, क्या लगा रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं, बहुत अच्छे, खाना खा के आए थे कंप्लीट। अब धीरे धीरे इनका डाइजेशन हो रहा है कंप्लीट, और फिर खाना शरीर में क्या आ रही है? एनर्जी कम हो रही है। जब एनर्जी कम होती जाएगी इनकी, तो क्या सर्कल इतना बड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। सर्कल क्या होता जाएगा इनका? कम। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे जैसे एनर्जी इनसे रिलीज होती जाएगी, वैसे वैसे इनकी रेडियस जो है वो क्या होती जाएगी? कम। तो लास्ट में देखो, ये कैसे हैं? नेगेटिव। ये कैसे हैं? तो क्या हो जाएगा? समझ आएंगे बिल्कुल उसमें। नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है ना। क्या होता है? अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां चला जाएगा? नाभिक के अंदर। कहां चला जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा भाई साहब, तो एटम कहां से गया? एटम बात ही नहीं आती है। अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो एटम भी नहीं, एटम ही नहीं तो इसका मतलब यूनिवर्स भी नहीं। बट यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, रियल वर्ल्ड है, इसका मतलब एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इनका, इसका रदरफोर्ड मॉडल का। देखो यहां त्वरित गति कैसे हो रही है, बात ये आती है कि कैसे त्वरित गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। यहां पर लिखा था v वेलोसिटी है, कितनी? v। अब जब यहां पर है, डायरेक्शन क्या उसकी? ये है। जब पार्टिकल यहां आके डायरेक्शन क्या आ गई? ऐसे आ गई। देखो डायरेक्शन क्या हो रही? बदल रही है ना। हर बिंदु पे डायरेक्शन क्या हो रही है इसकी? आपको बता रखा है, वेक्टर क्वांटिटी v वेलोसिटी वेक्टर है, और एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर है। और वेक्टर का मतलब तीन चीजें होती हैं, एक तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और लॉ, वेक्टर लॉ। ठीक है। अब सुनो, यहां पे क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। क्या चेंज हो रही है? मैग्नीट्यूड v फिक्स है, v फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है? अब डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब v चेंज हो रहा है। v चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है? एक्सीलरेशन। आपने पढ़ा ना, अगर त्वरण का मतलब क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये होता है डेफिनेशन। अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण आएगा। वेग बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। क्या बदल रही है? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस कारण क्या आएगा? त्वरण। क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। जिससे क्या होगा? यह रेडिएशन को एमिट करेगा, जिससे इसकी खुद की एनर्जी में कमी आएगी। तो इससे जो ऑर्बिटल रेडियस है वो धीरे क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, और अंत में कहां जाएगा? ये न्यूक्लियस के अंदर। फाइनली इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, तो एटम भी स्टेबल नहीं है। बट रियल में क्या है? पूरा स्टेबल है, एटम भी स्टेबल है और ब्रह्मांड भी स्टेबल है। बात समझ आई? कुछ पॉइंट क्लियर हुआ पे? ये लिखो, ये डायग्राम बनाओ। बात टॉपिक ये अपना रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। उसमें पहला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पहला, फर्स्ट कमी लिख रहे हैं अपन, फर्स्ट कमी लिख रहे हैं। ठीक है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम आपने बना दिया, मतलब अगर समझ आएगा फट से कि इसको पता है, इसको कमी पता है। आप इसको सॉलिड बना सकते हो, सॉलिड लाइन से सीधा सॉलिड भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्पिलाकार सॉलिड है ना, डाइजेस्टिव सॉलिड बना दो सीधा, कोई नहीं। भाई साहब कहां जा रहे हैं? लास्ट में घूम के इनको सफलता मिल गई। यस,
सिग्नल ग्रीन है भाई, सिग्नल ग्रीन रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लिखो, पहला पॉइंट ये लिखा था आपने, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, ये लिखा था ना। रदरफोर्ड मॉडल कैन डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये लिखा था आपने। बिकॉज, अब लिखो बिकॉज, क्योंकि, इसका कारण बता रहा हूं मैं, है ना। जो पॉइंट लिखा आपने उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि पॉइंट ये था अपना कि रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। फिर आगे लिखो क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह त्वरित गति करता है। इलेक्ट्रॉन विल बी इन एक्सेलरेट, इलेक्ट्रॉन विल बी इन एक्सेलरेट इफ इट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा, क्या लिखा है हिंदी में आपने? क्या लिखा है हिंदी में आपने? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह त्वरित गति करता है, जिसके कारण वह विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसके कारण वह विकिरण उत्सर्जित करता है। एक बार सभी सुन लें कि क्या पढ़ रहे हैं। बायो वाले अभी आए ऐसा लग रहा है। सुनो, ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ड्रॉबैक्स, कमियां पढ़ रहे हैं। किसकी? रदरफोर्ड की। किसी कम रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट लिखा है। क्या पॉइंट लिखा है? फर्स्ट पॉइंट सुन ले, एक बार सुन लो, सभी सुन लो, लिख देना बाद में आप लोग, सुन लो। पॉइंट ये था, रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों क्या करता है? वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। उसके आधार पे हमने कमी निकाली। क्या कमी निकाली? परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। He cannot explain the stability of atom। पहली कमी। बार बार पूछता है, कई बार आया कंपटीशन पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछता ही है। ये मेजर कमी थी इसकी कि स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाया, ये एटम की स्टेबिलिटी की बात नहीं कर पाया, परमाणु के स्थायित्व की बात नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कारण पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उससे कहा घूमता है, अगर घूमता है अगर, तो वह विकिरण को उत्सर्जित करेगा। किसको एमिट करेगा? वो अगर जब आवेश त्वरित गति करता है तो विकिरण को उत्सर्जित करता है। अगर वो रेडिएशन को एमिट करता है तो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। जब एनर्जी कम हो जाएगी उसकी, तो उसकी ऑर्बिटल रेडियस क्या हो जाएगी? कम। कक्षीय त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अंत में वो नाभिक में समा जाएगा। कहां समा जाएगा? नाभिक में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा अगर, तो परमाणु कहां से है? परमाणु भी नहीं, परमाणु नहीं तो ब्रह्मांड नहीं। लेकिन परमाणु तो है, अपन सब है, जिंदा है। मतलब इसका मतलब एटम जिंदा है। एटम जिंदा है तभी जिंदा है अपन सब। एटम ही खत्म, अपन सब खत्म। लिखे तो आपने पॉइंट कहां तक लिखा था हिंदी में? हिंदी बताओ, हिंदी। वह विकिरण उत्सर्जित करता है और उसकी ऊर्जा में कमी आती है, जिसके कारण वह विकिरण उत्सर्जित करता है और उसकी ऊर्जा में कमी आती है। उसकी ऊर्जा में क्या आती है? कमी। और उसके कक्षा की त्रिज्या कम हो जाती है। उसके कक्षा की त्रिज्या कम हो जाती है। पूरा एक बार हिंदी लिख दो, फिर लिखेंगे इंग्लिश में। उसकी कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाती है? कम। त्वरित गति करता है, विकिरण उत्सर्जित करता है, उसकी ऊर्जा में कमी आती है, जिससे उसकी कक्षा की त्रिज्या में कमी आती है और अंत में वह नाभिक में समा जाएगा। अंत में वह नाभिक में समा जाएगा। अंत में वह नाभिक में समा जाएगा। इंग्लिश में लिखो। कहां लिखा आपने इंग्लिश में? When electron accelerate motion, it will emit radiation. It will emit
रेडिएशन। कहां तक लिखा था आज आपने इंग्लिश में, कहां तक लिखा? When a electron revolving in a circular orbit, when a electron is revolving in a circular orbit, it will be in accelerate motion. It will be in accelerate motion. अरे बात वही है, मैंने एक्सेलरेट मोशन पहले लिख दिया, बाद में लिखा क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लिखा मैंने, तेने क्या लिखा है बता? इलेक्ट्रॉन विल बी इन एक्सेलरेटेड व्हेन इट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, व्हेन इट रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। इट विल एमिट रेडिएशन, इट विल एमिट रेडिएशन, इट विल एमिट रेडिएशन, देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिड्यूस, the energy of electron will reduce, then the energy of electron will reduce, it will emit radiation, then energy of electron will reduce, energy of electron will reduce. Due to this the orbital radius will reduce, the orbital radius will reduce, due to this the orbital radius will reduce, and finally electron will, क्या लिखोगे? collapse in nucleus, electron will collapse in nucleus, and finally electron will collapse in nucleus. कहां कोलैप्स हो जाएगा वो भाई साहब? मोक्ष मिल जाएगा इनको। क्या हो जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। चक्कर से बाहर आ गए, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ गए। सुनना, पॉइंट बहुत इजी है, समझ लो एक बार, वापस समझा रहा हूं पूरा। लिखना बंद कर दो एक बार, सब कुछ लिख दिया, लिख दो। पहला कमी ये थी, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या 2023 छाप देना इस कमियों पे, पूछेगा आपको तो सीधा एग्जाम में। 2023 कमियां पूछता है, लोगों को कमियों में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कमी ज्यादा पूछता है ये। सुनना, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। कैसे नहीं कर पाया? जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार दिशा में घूमता है तो वह त्वरित गति करता है। कैसे गति करता है? त्वरित गति कैसे करता है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रही है। क्या बदल रही है? अब डायरेक्शन बदल रही है वेलोसिटी की, तो इसका मतलब वेग बदल रहा है। अगर वेग बदल रहा है तो क्या आ रहा है? त्वरण आ रहा है। क्या आ रहा है? त्वरण। अब त्वरण आ रहा है तो क्या एमिट करेगा वो? रेडिएशन। क्या एमिट करेगा? रेडिएशन। अगर रेडिएशन एमिट कर रहा है मतलब एनर्जी को लॉस कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है, तो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। जब एनर्जी कम हो जाएगी वैसा इतना दौड़ेंगे क्या? नहीं दौड़ेंगे, थोड़ा कम दौड़ेंगे, फिर कम दौड़ते लास्ट में कहां जाएंगे? नाभिक में। कहां जाएंगे? नाभिक में। जब एनर्जी नहीं अंदर तो कहां से दौड़ेगा वो? ठीक है, बात खत्म। सेकेंड ड्रॉबैक्स लिखो इसका, सेकेंड ड्रॉबैक्स लिखो इसका। परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है। रेखीय, लीनियर, रेखीय बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज लीनियर। परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? रेखीय, मतलब लीनियर, लाइनें मिलती है अपने को। स्पेक्ट्रम होता है एक स्ट्रिप होती है, ऐसी स्ट्रिप, उसके ऊपर लाइनें मिलती है अपने को। क्या मिलती है? इन लाइनों को नाम देंगे, लाइन में बाबर पास ब्रैकेट पर पढ़ेंगे सारा। लाइनें मिलती है। क्या मिलती है? लाइनें। देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है रेखीय, मतलब लाइन है सर, देखो ये लाइन, फिर दूसरी लाइन, बीच में गैप है। क्या है ये? गैप। एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जो अपना रेनबो होता है, रेनबो, इंद्रधनुष जानते हो, उसमें कहीं पर भी बीच में लाइन नहीं है कि लाल कलर कहां खत्म हो रहा है, दूसरा कहां स्टार्ट हो रहा है, कोई लाइन बीच में, मतलब आप उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे, कलर को आप सेपरेट, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है? मतलब वहां पर कोई बाउंड्री नहीं है। सुने, मैंने कह दिया रियल नंबर, अब रियल नंबर पर वास्तविक संख्या है, सारी आ गई। 1 के बाद 1.001 भी है, 1 के बाद 1.002 भी है, सब है, सब संख्या है जितने आप जानते हो, सब सारी। मैंने कह दिया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, मतलब 1, फिर सीधा 2 है। 1 और 2 में असंख्य संख्या है, अरबों संख्या है, जितने जानते हो उससे ज्यादा संख्या है, लेकिन सारी काउंट नहीं कर रहे अपन, सीधा 1 फिर 2 फिर 3। तो यहां देखो आप, रेखीय मतलब फर्स्ट लाइन, फिर सीधी सेकंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, सेपरेट है सारे। क्या है ये? सेपरेट। तो स्पेक्ट्रम मिलता है अपना रेखीय। कैसा मिलता है? रेखीय।
लेकिन जो भाई साहब एनर्जी रिड्यूस कर रहे हैं वो कंटिन्यूस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अब एनर्जी कंटिन्यूस रिड्यूस कर रहा है तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? किसके अकॉर्डिंग? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? बट रियल में कैसा मिलता है अपने को? लीनियर। तो सिंपल बात करूं मैं तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम की व्याख्या अगर सिंगल वर्ड में कहूं, दो कमी बताओ, तो स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाया और स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। ये भी पॉइंट लिखते हैं कई बार। लिखो लिखो पॉइंट। रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सुनना, उसके अनुसार क्या आना चाहिए? लिखो क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सतत विकिरण उत्सर्जित करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सतत विकिरण उत्सर्जित करता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एमिट कंटिन्यूस रेडिएशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सतत विकिरण उत्सर्जित करता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एमिट कंटिन्यूस रेडिएशन। सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन सतत विकिरण उत्सर्जित करता है, इसलिए स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए। स्पेक्ट्रम सतत प्राप्त होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एमिट रेडिएशन कंटिन्यूस, सो स्पेक्ट्रम मस्ट बी कंटिन्यूस। स्पेक्ट्रम मस्ट बी कंटिन्यूस, बट स्पेक्ट्रम इज लीनियर। बट स्पेक्ट्रम इज लीनियर। स्पेक्ट्रम कैसा है अपना? लीनियर। रियल ये है, लेकिन रदरफोर्ड क्या कहता है? क्या क्या आना चाहिए? कंटिन्यूस आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? मतलब सेपरेशन नहीं आना चाहिए। ये सेपरेशन गैप है बीच में, ये गैप नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज हो रही है, बाहर आ रही है। इसका मतलब स्पेक्ट्रम भी आपको कैसा मिलना चाहिए? कंटिन्यूस। मतलब एक रेनबो जैसा, एक रेनबो जैसा। देखिए सिंपल वर्ड है स्पेक्ट्रम। ये होता क्या है? जैसे अपनी सबकी आईडी होती है, आधार कार्ड है ना, अपने आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट अपनी आईडी है, सबके अलग होते हैं। वैसे हर एटम का अपना एक आईडी है, अपना एक आधार कार्ड है, उसका अपना स्पेक्ट्रम पैटर्न है। स्पेक्ट्रम, हर एटम का अपना स्पेक्ट्रम पैटर्न होता है। कई बार आपने देखा होगा कि दूध में मिलावट है या नहीं, घी में मिलावट है या नहीं। जो मिलावट होती है ना, मिक्सिंग कर लेते हैं बहुत सारे लोग, केमिकल्स मिठाई में है या नहीं, तो उसके जो बेसिक कंपोनेंट हैं उनको स्पेक्ट्रम में कॉपी होती है, मशीन होती है पूरी, उसमें चेक करते हैं कि उनका स्पेक्ट्रम और जो ओरिजिनल की होता है उसका स्पेक्ट्रम मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैच नहीं करता है, इसका मतलब कॉपी है। बात समझ आ रही है? डुप्लीकेट अगर उसमें पार्टिकल होंगे तो मैच नहीं करेंगे, ओरिजिनल पार्टिकल्स होंगे सारे तो क्या करेंगे? मैच। तो चीजों की पहचान करने में भी काम में लेते हैं कि आधार कार्ड है तो भाई ये क्या है? ये बदल नहीं सकता है, ये बदल नहीं सकता है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो दो व्याख्या, दो पॉइंट, दो कमियां इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में पूछी जाती है और सिंगल लाइन में भी लिखा हुआ सकता है कि दो कमी लिखो। सिंगल लाइन में लिखा है एटम का स्टेबिलिटी, सेकंड स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। और दो नंबर का प्रश्न आता है अगर, तो सारा डिस्क्राइब करना। प्रश्न एक नंबर का आता है तो सिंपल दोनों पॉइंट, और प्रश्न अगर दो नंबर का आता है तो कंप्लीट डिस्क्राइब, जिसमें डायग्राम वगैरह सब बना देना। ठीक है ना, कंप्लीट। रदरफोर्ड यहां पर अंतिम संस्कार हो गया। अब नेक्स्ट कौन है? कौन है? नील्स बोर। अब ये इनके बड़े भाई साहब है और जोरदार है। कौन? लिखो, नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल बहुत ही शानदार है। एक से बढ़ के एक हीरो आ रहे हैं। फर्स्ट थॉमसन थे, उनकी जो कमियां थी उनको सॉर्ट आउट किसने किया? रदरफोर्ड ने। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है? नील्स बोर। जो रदरफोर्ड ने गलती की वो गलती ये नहीं करेंगे, वो गलती ये नहीं करेंगे। लिखो, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर, एटॉमिक मॉडल ऑफ नील्स बोर, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इसे अवधारणा भी बोलते हैं, नील्स बोर की हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर ऐसा बोलते हैं। नील्स बोर की अवधारणा है, क्योंकि भाई साहब ने प्रैक्टिकल नहीं किया, केवल क्या क्या कॉपी पेन लेके लिख दिया सब, और ये है। और उनके मरने के बाद प्रूफ हुआ कि भाई साहब सही कह के गए। सुनना कितना एडवांस। जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता उसकी बात करते उन्होंने। उस समय नेचर में जो एग्जिस्ट नहीं करता था
टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, माइक्रोस्कोप नहीं था, फिर भी उन्होंने बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमता है, उसकी रेडियस ये है, उसकी स्पीड ये है, सारी बात बता दी उन्होंने। उनके मरने के बाद में प्रूफ हुआ और कैलकुलेट किया गया, सारे आंकड़े क्या रहे थे सही, क्या रहे थे सही। तो बहुत बड़े व्यक्ति थे नील्स बोर, ठीक है। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है, भविष्य को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं होता है। अपन मॉडर्न को आधुनिक को नहीं पा रहे हैं, फ्यूचर बात दूर की होगी। आज से 10 साल पहले किसने सोचा था कि स्मार्टफोन आएंगे? स्मार्टफोन नहीं सोचा था, सेल फोन के अंदर सोचा था, कहां स्मार्टफोन आ गए। एसटीडी बंद होगी पूरी, एसटीडी का बिजनेस क्या हो गया बंद। बहुत सारे कैमरा वाले एक कैमरा बंद हो जाएंगे, स्मार्टफोन आ गए सारे कैमरे, चीजें बदल जाती है, फट से चीजें बदल जाती है। देखें, दो मॉडल अपन ने पढ़ लिए, कौन से दो मॉडल पढ़ लिए? थॉमसन का और रदरफोर्ड का। अब इन सब पे एक भारी व्यक्ति है, कौन है? नील्स बोर। कौन है? इन दोनों मॉडल पे भारी है ये, सुनना। अब इन्होंने सिंगल लाइन में बात नहीं करी, इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए। कितने दिए? 3 अवधारणाएं। कितनी अवधारणा है आपकी बुक में? क्या लिखा? हाइपोथेसिस लिखी, क्या लिखी इन्होंने? हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर लिखा, क्या लिखा? वर्ड क्या लिखा इन्होंने? नील्स बोर की पहली अवधारणा। हाँ, वर्ड क्या लिखा है इन्होंने? शब्द क्या लिखा है? बस ये लिखा है, सुनना। लिखे हैं? अरे फिर मैं वहां से सबको सेपरेट करूंगा, आवाज नहीं करनी, सुनो। प्रथम अवधारणा, फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर, प्रथम अवधारणा। लिखें, नील्स बोर की बात कर रहे हैं अपन। नील्स बोर ने 3 अवधारणा दी। कितनी थी? 3। उसमें कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? फर्स्ट। कौन सी पढ़ रहे हैं? फिर पढ़ेंगे सेकंड, फिर थर्ड। मतलब अपने में 3 नियम दिए, 3 अवधारणा दी उन्होंने। क्या दी? अवधारणा, मतलब कल्पना की थी उन्होंने। क्या की थी? कल्पना। सिंपल ये देखो, फर्स्ट हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर, नील्स बोर की प्रथम अवधारणा, नील्स बोर की प्रथम अवधारणा। पॉइंट सुनना चाहिए, लैंग्वेज सुनना इनके अच्छे से, कि कहां अंतर आ गया। रदरफोर्ड क्या कह रहा था और ये क्या कह रहे हैं? शब्दों में अंतर है, केवल शब्दों में। मतलब हिंदी के कवि थे अपने में, मान लो थोड़ी बात घुमा दी इन्होंने। अरे पॉइंट सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में छपता है एज इट इज पूरा। देखो, उन्होंने ये बताया, बात करता हूं रदरफोर्ड की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। कहां घूमता है? अब वृत्ताकार घूमता अगर है तो रेडिएशन को एमिट करेगा वो, और भाई साहब खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खत्म। इन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, लेकिन वो कक्षा जो होती है वो स्थायी होती है। कैसी होती है? तो एक नया वर्ड ऐड कर दिया उन्होंने, स्थायी वृत्ताकार कक्षा, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। स्टेबल वर्ड इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा उन्होंने? स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। लिखो पॉइंट, लिखो। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। 3 वर्ड है, स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। कैसा ऑर्बिट है वो? कैसा है? स्टेबल है। कैसा है? और एक बात और लिखी हो साथ में, क्या लिखी? सुनना अच्छे से, लिखना। अगला पॉइंट लिखो, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन विल नॉट एमिट रेडिएशन इन स्टेबल ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन
स्थायी कक्षा में विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। यही तो कमी थी उसकी। किसकी कमी थी? बस खत्म कर दी इस बात को। क्या खत्म कर दी? उन्होंने क्या वर्ड लिख दिया नया? स्टेबल ऑर्बिट। उन्होंने कहा भाई साहब सुन लो, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में घूमता है, उसका नाम है स्थायी कक्षा। क्या नाम है? कौन सी कक्षा? रदरफोर्ड नहीं कह पाया ये बात। उन्होंने कहा घूमता है, बस कहां घूमता है कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा घूमता है, लेकिन कौन सी कक्षा में घूमता है? वो स्टेबल ऑर्बिट में घूमता है। कहां घूमता है? और जब वो स्टेबल ऑर्बिट में है उस समय रेडिएशन को एमिट, एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। एनर्जी को रिलीज नहीं करता है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो। इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से संतुलित होता है। इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से संतुलित होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बैलेंस बाय कूलाम फोर्स। इलेक्ट्रॉन का अभिकेंद्रीय बल कूलाम बल से संतुलित होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बाय कूलाम फोर्स। बैलेंस बाय, ये बात उन्होंने कॉपी कर दी। किसकी कॉपी कर दी? रदरफोर्ड की। किसकी कॉपी की? क्या रखा उसने? क्या क्या रखा उसने रदरफोर्ड ने? mv स्क्वायर बटे r बराबर क्या होता है अपना? के जेड ई, वही सीधा लिख दूं मैं, सीधा लिख दूं उसको, ई स्क्वायर लिख दूं उसका अपॉन, मतलब जेड ई इंटू ई लिखते हैं अपन, वही क्या क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला लिख दिया इसमें। तो लिखो अपना एनवी कक्षा के लिए फॉर nth ऑर्बिट। एनवी कक्षा के लिए, कौन सी कक्षा के लिए बात कर रहा हूं मैं? nth ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट? एनवी कक्षा के लिए। एनवी कक्षा, कौन सी कक्षा? एनवी कक्षा के लिए क्या लिखूंगा? देखो ध्यान से, वेलोसिटी के साथ में n चिपकाऊंगा थोड़ा, यहाँ पे n, यहाँ पर भी n, सब जगह n चिपका दो। कौन सी कक्षा की बात हो रही है? nth ऑर्बिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? तो n साथ लिख दो, r n मतलब nth ऑर्बिट की रेडियस, vn का मतलब nth ऑर्बिट में वेलोसिटी। nth ऑर्बिट में क्या है? वेलोसिटी। और डायग्राम भी बना देना साथ में। ये भाई साहब न्यूक्लियस है अपना और ये इलेक्ट्रॉन है तो चक्कर लगा रहा है, मौत के कुएं में घूम रहा है। कहां घूम रहा है? मौत के कुएं में। रेडियस क्या है इसकी? r। वेलोसिटी क्या है इसकी? v। क्या है? r n लिख सकता हूं मैं, और v n nth ऑर्बिट के लिए। nth ऑर्बिट के लिए क्या लिखोगे? r n और v n। r n और, ये कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी रदरफोर्ड ने क्या रखी है? ऑलरेडी रदरफोर्ड ने लेकिन करेक्शन दो वर्डों में कर दिया उन्होंने। क्या वर्ड कर दिया? स्थायी ऑर्बिट, और क्या कह दिया? उसमें रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। दो चीजें नहीं बता दी उन्होंने। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई साहब ने कि कैसे मान ले कि हानि करता है इस बात को कि स्थायी कक्षा में जब होता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को रिलीज नहीं करे। उन्होंने कह तो दिया, कहना बहुत आसान है लेकिन प्रूफ करना मुश्किल है, और प्रूफ नहीं कर पाए, वो लाइफ टाइम प्रूफ नहीं कर पाए। उनकी डेथ के बाद किसी और थर्ड व्यक्ति ने प्रूफ किया कि भाई साहब सही कह रहे थे, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये लिखा आपने? लिखा? इसको कह दो इक्वेशन फर्स्ट। क्या कह दो? एक काम करो, थोड़ा सा और इसको एडवांस लिख दो। एडवांस लिख दो कैसे? आर से आर क्या कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, mv स्क्वायर बराबर, या सिंपल एक काम करो, इतना ही रन दो, बाद में और अपन एक्सप्लेन करेंगे सर, हटाओ, इतना खूब है, कंप्लीट है। जब अपन रेडियस फाइंड करेंगे तो पूरा अलग करेंगे इसको। अब लिखो सेकंड अवधारणा। कौन सी अवधारणा? सेकंड हाइपोथेसिस, सेकंड द्वितीय अवधारणा। सेकंड अवधारणा, सेकंड हाइपोथेसिस ऑफ नील्स बोर। अरे बात नहीं करें, नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा। द्वितीय अवधारणा सुनना अच्छे से, क्या हो तो बात समझो। ये नाभिक है, कक्षा तो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब इनमें से कौन सी कक्षा स्थायी कक्षा है? बहुत सारी हो सकती है ऑर्बिट, पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत सारी है। अब इनमें से किसको आप कहोगे कि स्टेबल है? ये मतलब कौन सी कक्षा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा लेकिन एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा? एनर्जी को रिलीज नहीं करेगा। कौन सी कक्षा? उसकी कंडीशन दे दी उन्होंने। क्या कर दी? वो कंडीशन वाली अवधारणा आई है। स्टार मारना इस पे, अच्छी आता है इस पे। नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा पूछते हैं, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ नील्स बोर। इसको पोस्टुलेट भी बोलते हैं, सेकंड पोस्टुलेट।
पोस्टुलेट भी बोलते हैं, हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। नील्स बोर की द्वितीय अवधारणा, कौन सी अवधारणा? सेकंड। इसमें इन्होंने एक इक्वेशन दी, सुनना अच्छे से। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम, कौन सा? MVR, कोणीय संवेग, ये होता है NH/2π। क्या होता है? NH/2π। सेकंड पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है। एनवी किसका क्या लिखूंगा? n फॉर nth ऑर्बिट क्या लिखूंगा मैं? VnRn, ठीक है। लिखो, लैंग्वेज लिखो, पहले लैंग्वेज लिखो। अब एक बार पूछ देना मुझे, ये लिखा है इक्वेशन उन्होंने या कुछ और इसमें लिखा है? लिखो, हिंदी में लिखा है, पहले हिंदी में लिखो। पॉइंट ये लिखा हुआ है, सेकंड पोस्टुलेट, द्वितीय अवधारणा, लिखे। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसा बोल रहा हूं वैसे लिखना सारा, और फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्योंकि लैंग्वेज है सारी क्या है, कहां पे स्थायी कहां पे अस्थायी, घुमा देगा आपको। फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया, मान लो समझ नहीं पाओगे। लिखो, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कौन सा संवेग? कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज, h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। द एंगुलर मोमेंटम इन स्टेबल ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम इन स्टेबल ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम इन स्टेबल ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसकी बात हो रही है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो ना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। किसकी बात हो रही है? सेकंड पॉइंट लिख देना, ये वाला MVR, इक्वेशन लिख देना, MVR बराबर NH/2π। और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, क्योंकि इंटीग्रल है। तो ये क्या है? इंटीग्रल क्या होता है? पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। मतलब सिंपल ये एक डायरेक्शन दिखाता है। पॉजिटिव मतलब ऐसे डायरेक्शन है इसकी, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन ऐसी है। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है अगर तो पॉजिटिव, ऐसे घूम रहा है तो नेगेटिव। समझ बात? डायरेक्शन दिखाएगा, क्या दिखाएगा? डायरेक्शन। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो पॉजिटिव लिया आपने, तो ऐसे घूमेगा, क्या लिखोगे? नेगेटिव। क्या लिखोगे उसको? नेगेटिव, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है अपनी? +-1, +-2, +-3, ऐसे। इंटीग्रल है नहीं तो पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है। +-1, +-2, +-3, इस प्रकार लिखते रहो आप। सारे पूर्णांक। दोनों कंडीशन इंपोर्टेंट है, ये दोनों। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। इन्होंने इस कंडीशन से डिफाइन किया कि जहां पर ये कंडीशन फॉलो होगी उस कक्षा को कहेंगे स्टेबल ऑर्बिट। क्या कहेंगे उसको? जहां ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी उस कक्षा को स्टेबल ऑर्बिट नहीं कहेंगे। मतलब अपने आप में डिफाइन कर रहे हैं। किसको डिफाइन कर रहे हैं? वो स्टेबल ऑर्बिट को। किसको डिफाइन कर रहे हैं? क्या डिफाइन किया? क्या कंडीशन रखी? कंडीशन क्या रखी? MVR बराबर क्या होना चाहिए? NH/। अब लोगों ने पूछा भाई साहब ऐसी कंडीशन क्यों माने हम, यही क्यों, कहां से इक्वेशन बताओ मुझे। ये जवाब नहीं था। क्या मान लो? क्या था? मान लो। नील्स बोर के बाद जवाब नहीं था इसका, ये कंडीशन आई कैसे। अब भाई साहब को सपना आया, क्या हुआ पता नहीं है, लेकिन इक्वेशन दे दी।
ये कक्षा ही नहीं होगी ना, ऑर्बिट ही नहीं होगी। n जीरो करते ही v जीरो हो जाएगा अपना, r जीरो होती है मतलब कक्षा ही नहीं है वो। तो अगर ऑर्बिट की रेडियस ही जीरो हो जाए तो ऑर्बिट रहेगी क्या? इंटीग्रल तो जीरो काउंट होता है उसमें, जीरो लिख लेंगे तो, लेकिन वो कौन सी वो कक्षा हो जाएगी? जीरो होता है ना इंटीग्रल में। वो पॉइंट क्या लिख रही है? इंटीग्रल लिख रही है ना, बोलता आपको इंटीग्रल लिख रही है। जहां केवल क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या होगा? न्यूक्लियस। सुने, अरे बात सुनना अच्छे से। नील्स बोर इंपोर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम पूछता है, ठीक है, बोर्ड में आएगा। सिंपल भी है, इसको आप रिलेट करके पढ़ रहे हो और इसका रदरफोर्ड के साथ क्या कर रहे हैं? रिलेट, ताकि समझ में आ जाए चीजें। ओनली आइसोलेट नील्स बोर नहीं पढ़ रहे हैं अपन, उसको रेफरेंस करते हुए पढ़ रहे हैं, रेफरेंस करते हुए। पहली उदाहरण क्या है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है और उस समय इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को एमिट नहीं करता है। फिर लिखा उसमें अभिकेंद्री बल कूलम्ब बल से बैलेंस करता है। इक्वेशन ये लिखी आपने। फिर सेकंड पोस्टुलेट क्या लिखा? स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है? पूर्णांक गुणज, मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ h/2π, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h/2π। क्या होता है इसका? एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है इसका? थर्ड पोस्टुलेट देखो, लिखो आप तृतीय अवधारणा। कौन सी अवधारणा? हाँ, थर्ड पोस्टुलेट, तृतीय अवधारणा, तृतीय अवधारणा, थर्ड पोस्टुलेट। सुनना अच्छा है। दो ऑर्बिट बना रखी, दो ऑर्बिट। कितनी ऑर्बिट है? पहली स्टेबल ऑर्बिट कौन सी है अपनी? ये n2, ये पहली मान लो जो n1 कौन सी है? यहां न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा यहाँ पे, नाभिक। ये ऑर्बिट है, क्या ये? n1 ऑर्बिट है। इसकी एनर्जी कितनी है? En1 कितनी है? सेकेंड ऑर्बिट क्या है अपनी? एनर्जी कितनी है? थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है, सुनना अच्छे से, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है, इन दोनों का एनर्जी, इनका जो डिफरेंस होगा उसके बराबर एनर्जी का फोटोन या तो रिलीज करेगा या एमिट करेगा। कम से ज्यादा जाएगा तो उसको एक्सेप्ट करेगा, मतलब ऊर्जा ग्रहण करेगा, और ज्यादा से कम में आएगा तो ऊर्जा को मुक्त करेगा, रिलीज करेगा। मतलब सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या है यहां पर? सुनना अच्छे से, जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, वो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। कितनी एनर्जी? दोनों ऊर्जा अंतराल के बराबर। यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी का डिफरेंस होगा, उतनी एनर्जी। मतलब आपको यहां से यहां जाना है तो इतनी एनर्जी चाहिए आपको, तभी आप यहां जाओगे। यहां से यहां आना है, उतनी एनर्जी हटा दो, वापस यहां जाओगे। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ, फिर लिखता हूं मैं। बुक देना, डायग्राम बना, तो ये समझ में आ जाएगा। देखते डायग्राम में, डायग्राम देखते समझ में आ जाएगा आपको क्या लिखना है इसमें।
डायग्राम बना देना। ये एनर्जी है रिलीज हो रही है भाई, सब यहां से बाहर आ रही है, सब एच न्यू एनर्जी है। कितनी है? एच न्यू। एक ही बात है। जल्दी से लिखो, डायग्राम आया? लिखो। जब इलेक्ट्रॉन आपकी बुक इसको इनिशियल फाइनल लिख रही है, इनिशियल और फाइनल लिखा है इन्होंने। मैं लैंग्वेज अलग लिखूं चलेगा ना? कोई नहीं, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, दो का डिफरेंस लिखना आपको, दोनों का डिफरेंस। बुक आपका ई आई ई एफ लिख रहा है, क्या लिख रहा है? ई आई और ई एफ लिखें। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में विस्थापित होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में विस्थापित होता है, क्या होता है? विस्थापित मतलब डिस्प्लेस। वन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस फ्रॉम, व्हेन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस फ्रॉम वन स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर स्टेबल ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में विस्थापित होता है, तो वह फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में विस्थापित होता है, तो वह फोटोन का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस फ्रॉम वन स्टेबल ऑर्बिट टू अनदर स्टेबल ऑर्बिट, it will emit or absorb a photon। it will emit और क्या लिखना? या तो फोटोन को एमिट करेगा या फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब। या तो एनर्जी लेगा वो या एनर्जी देगा, सिंपल है। अगर कम से ज्यादा जाओगे आप, जेब में 50 रुपए 500 बन रहे हैं, तो आपके पास 450 आए अंदर, तभी 500 बने। 500 है 50 हो गए, तो 450 गए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। आपके पर्स में, पॉकेट में अगर 1000 रुपए हैं, 1000 से 2000 बनते हैं, इसका मतलब 1000 आए, और 2000 से 1000 बनते हैं तो 1000 गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो हायर एनर्जी से लोअर में आते हो आप, तो इन डिफरेंस जो है उसके ऊर्जा का, इतनी ऊर्जा का डिफरेंस कितना, क्या बनेगा? फोटोन। क्या बनेगा? फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी जो होगी एचबी, वो क्या होगी? डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ En2 माइनस, यहां कंडीशन लिख रहा हूं मैं, यदि क्या है? En2 ज्यादा है, क्या है? En2 ज्यादा है En1 से। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है? कम, तो यहां का 500 रुपए, यहां कितने 100 है, तो 400 के बराबर क्या आ गया? फोटोन। क्या आ गया? फोटोन। लिखो आप, यदि En2 is greater than En1, if En2 is greater than En1, then क्या लिखेंगे अपन? h न्यू बराबर क्या होगा अपना? En2 माइनस En1। इसी कॉन्सेप्ट से अपन पूरे स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। किसकी व्याख्या करेंगे? स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे। अरे सुने सब लोग सुने। 3 पोस्टुलेट, तीनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सुनना, जो कमी रदरफोर्ड के अंदर की थी, रदरफोर्ड ने कहा था कि स्पेक्ट्रम कैसा आना चाहिए? सतत आना चाहिए, लेकिन यहां पूरा अलग बता देंगे। पूरा स्पेक्ट्रम, डायमंड सीरीज, बामा सीरीज, पार्सन, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पूरा इस इक्वेशन से करेंगे अपन पूरा, ठीक है? क्लियर हो गया पूरा? राइट दिनो, निल्स बोर, तीनों क्लियर है पॉइंट? फर्स्ट बोलो वापस, क्या थी? ऑर्बिट कैसा होता है? वो स्टेबल। कैसा होता है? स्टेबल ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा? नहीं करेगा। सेकंड कैसे डिफाइन किया? कंडीशन क्या रखी? हाँ, एमवीआर का मान क्या होना चाहिए? h/2π होना चाहिए। थर्ड, एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल में सुन ले, बाकी लोग सुनते रहो।
इनके कोचिंग है कोई और नेक्स्ट। ये रेल के डब्बे में बैठते हैं ना इसमें, हमारी अभी ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन इधर, जैसे ही यहाँ पहुंचे दूसरी ट्रेन है, कई बार ऐसा होता है, बाहर से बन के गया वो। सुनना, तीनों पॉइंट क्लियर कर लो। फर्स्ट एमवी स्क्वायर अपॉन आर बराबर के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सेकेंड एमवी बराबर एनएच अपॉन 2 पाई। सुनना, ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ सकता है इक्वेशन, फॉर्मूला लिखा हुआ सकता है, कौन सा न्यूज का मॉडल एक्सप्लेन कौन सा है, ये लिखा हुआ या और लाएगा सभी ऑल ऑप्शन आ सकता है, एबीसीडी इक्वेशन लिखी हुई आ सकती है तीनों, और फिर लास्ट में कहेगा ये सभी ऑल। ठीक है, सिंपल एमवी स्क्वायर बटे आर, ये तो उसका कॉपी किया, किसका कॉपी किया, रदरफोर्ड का। ये नई बात कर दी, एमवीआर बराबर एनएच अपॉन 2 पाई। और ये एक एनर्जी से यहां से जब आते हैं स्टेबल ऑर्बिट से, तो क्या होता है, एनर्जी के बराबर फोटोन या तो एमिट होता है या, हाँ ठीक है। अब कल जो पढ़ेंगे अपन, इसमें एक तो वेलोसिटी फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे इसकी, और एनर्जी फाइंड करेंगे। फाइंड करेंगे एनर्जी, फिर बात करेंगे स्पेक्ट्रम की, किसी बात करेंगे स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।